रविवार की देर रात सीतापुर नगर में बच्चों के बीच वीडियो गेम खेलने को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी झड़प में बदल गया। आरोप है कि मामूली कहासुनी के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और चाकू से हमला कर दिया, जिसमें 14 साल के अयान और 32 साल के मोहम्मद दानिश घायल हो गए। जहां अयान की हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत की खबर आ रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा दो को हिरासत में लिया गया है। पूरी अपडेट के लिए हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता मुत्तलिब सिद्दीकी। मुत्तलिब जी, बताएं, जो रविवार की देर रात नगर में चाकूबाजी हुई है, उससे जुड़ी हुई क्या जानकारी मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल धनंजय जी, जैसे कि देखने को मिल रहा था, जितने भी गेम थे इनके कारण लोग सुसाइड कर रहे थे, लोग अपनी जान दे रहे थे। और आज इसी का एक विपरीत मामला देखने को मिला। ये ऑनलाइन गेम नहीं, ये ऑफलाइन गेम रहा है, जहाँ दुकान पर संचालित हो रहा था गेम। जो अगर हम बात करें तो जो अब देखने को मिल रहा है, गली गली में एक गेम चल रहा है जिसका नाम अगर बताएं तो टेकन 3 के नाम से गेम संचालित हो रहा है। लोग वहां पर जा रहे हैं और कम पैसों में उसके कॉइन खरीद के और घंटों वहां पे खेल रहे हैं। तो इसी के चलते जो वहां पर जैसे कमेले का बात करें, शहर कोतवाली क्षेत्र के कोना चौकी अंतर्गत मोहल्ला कमेला या सरदार फार्म कहते, तो वहां पर का ये मामला रहा है, जहां रविवार देर रात में खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें एक अयान जिसकी जो हालत गंभीर हो गई थी, उसको लखनऊ से पहले जिला अस्पताल भेजा गया। उसके बाद उसको लखनऊ ले जाते समय उसका जो है मौत हो जाती है, उसका इंतकाल है। उसके बाद से ही इलाके में हड़कंप मच जाता है। और अगर उसके चाचा की बात करें तो चाचा दानिश, वो भी फिलहाल जख्मी है और जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। और ये जो खूनी झड़प हुई तो इसमें दो लोग जो थे मामला, जो सलीम और शुएब, तो ये लोग पिता पुत्र हैं। इन दोनों को हालांकि पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और मुकदमा दर्ज हो गया। तो अगर पूरे मामले की बात करें जो है धनंजय जी, तो ये पूरा मामला रविवार देर रात का बताया जा रहा है। और इसमें जो अयान है वो वीडियो गेम वहां पे खेल रहा था। उसी के दौरान कुछ उसकी बातचीत होती है सलीम और शुएब से, जिसके बाद सलीम और शुएब उससे ज्यादा हाथापाई करने लगते हैं। जैसी जानकारी मिली है तो जानकारी मुताबिक जब हाथापाई होने लगती है, इसी के दौरान किसी नुकीली चीज का इस्तेमाल करते हुए सलीम और शुएब जो है अयान के ऊपर हमला कर देते हैं और अयान के शरीर पर कई जगहों पर वार किए जाते हैं। वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके मुताबिक कुछ का कहना है कि चाकू से हमला किया था, वहीं कुछ का बताना है जो आढ़ती लोग मंडी में अमूमन इस्तेमाल में लेते हैं, वहां पर जो उनका सूजा या नुकीली चीज होती है तो उसका भी इस्तेमाल जो है कुछ लोग बता रहे हैं। तो ज्यादातर लोगों का तो चाकू कहना है कि चाकू से वहां पर ताबड़तोड़ वार किए गए, जिसके चलते अयान वहां पर जख्मी हो जाता है। और अयान को जख्मी देखता हुए वहां पर जो स्थानीय बच्चे थे, लोग थे, वो फौरन घर भागते हैं, क्योंकि घर बिल्कुल करीब में ही था। और जो अयान के चाचा दानिश, उनको इस पूरे मामले की सूचना दी जाती है। दानिश वहां पर आनंद फानंद पहुंचते हैं और वो बीच बचाव करने पहुंचते हैं। इसी दौरान उनके ऊपर भी सलीम और शुएब के द्वारा हमला कर दिया जाता है, जिसमें वो भी वहां पर लहूलुहान हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। और जैसे ये मामला होता है, अयान और दानिश घायल होते हैं, वहां पर अफरा तफरी मच जाती है, चीख पुकार चारों तरफ मच जाती है। और वहां लोकल का मामला रहता है, स्थानीय सब पड़ोसी थे, तो फौरन वहां दौड़ कर आते हैं। अयान और दानिश को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लाया जाता है, जहां पर दानिश का उपचार अभी जारी है। फिलहाल अगर हम अयान के उपचार की बात करें तो जिला अस्पताल से डॉक्टरों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया था। लखनऊ ले जाते समय अयान की भी रास्ते में मौत हो जाती है, जिसके बाद से इलाके में कोहराम मच जाता है। और इसमें जो सलीम और शुएब, जिनके ऊपर चाकू चलाने या नुकीली चीज से वार करने का आरोप लगा था, उनको फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और मुकदमा दर्ज हो गया है। और अगर हम बात करें तो इसमें पूरे मामले में देर रात तक पुलिस गश्त वहां पर रहा है। पुलिस के अधिकारी वहां मौजूद रहे। शहर कोतवाल दिनेश प्रकाश पांडे वहां मौके पर मौजूद रहे और स्थिति का जायजा लिया। और क्योंकि देखने को मिला था, जब ये दोनों अयान और दानिश जिला अस्पताल पहुंचे थे, वहां हम देखे तो वहां पे जमावड़ा लग गया था। सैकड़ों ने वहां, अगर जानकारी मुताबिक बताएं तो 250 लोग वहां पहुंच गए थे। पूरा अस्पताल घिर चुका था, वहां पे पैर रखने की भी जगह नहीं, तो इतनी खचाखच वहां पे भीड़ पहुंच चुकी थी। क्योंकि देखने को मिला था कि चर्चित मोहल्ला रहा है पुराने सीतापुर का, वहां पर का ये मामला हुआ है। और बच्चे का मामला रहा है, जिसमें जो चाचा आते हैं, चाचा भी घायल होते हैं। उसके बाद से ही वहां पर अफरा तफरी मचती है और जिला अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। तो जानकारी के मुताबिक जो दानिश है, जिसकी मौत हो गई, फिलहाल जो है वो, माफ कीजिएगा, दानिश जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, उनकी उम्र 32 वर्ष बताई जा रही है। वहीं अयान, जिनके लखनऊ ले जाते समय मौत हो गई है, 14 वर्ष उनकी उम्र बताई जा रही है। दोनों कमेले के रहने वाले हैं। और अगर सलीम और जो शुएब की बात करें तो सलीम जो है 63 साल के, उनका लड़का शुएब 30 साल के, इनसे विवाद हुआ था और इतनी ज्यादा उनके बीच कहासुनी हो गई थी। इसके बाद मारपीट शुरू हो गई थी और विवाद के दौरान ही
दानिश और अयान पर नुकीली चीज से उन लोगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद मारपीट से मौके पर चीख पुकार मच गई और आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया था। फिलहाल अयान को लखनऊ ले जाते समय उसकी मौत हो गई। और इस पूरे मामले में अगर हम बताएं तो पुलिस ने 4 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। तो अगर धारा की बात करें तो BNS 2023 की धारा 109/1 है, 118/1, 351/3 और 115/2। तो इन 4 धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और जो 2 अभियुक्त हैं जो इसमें नाम आया था तो उन दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, सलीम और शुएब को, और आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो अयान के पिता है कल्लू पहलवान, उन्होंने पुलिस को तहरीर दी है और उन्होंने बताया है कि वो उनका जो पुत्र है अयान 14 वर्षीय, जो जब लखनऊ ले जाते समय इसका इंतकाल हो गया, खत्म हो गया, तो रात 9 बजे करीब जो है आदिल नाम के लड़का जो कि जो है वीडियो गेम की दुकान चलाता है, और वहीं पर अयान और मोहल्ले के कुछ बच्चों से वहां पे कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद दुकान मालिक जो कि उनका पड़ोसी है और उसका नाम सलीम है, सलीम तथा उसके पुत्र शुएब, दोनों लोगों ने धारदार हथियार से उनके पुत्र पर हमला कर दिया, जिसे पेट व गर्दन पर गंभीर घायल हमले किए गए। एक के बाद ये देखकर मोहल्ले के बच्चे में उनके घर पहुंचे और उनके जो भतीजे अयान के चाचा जो है दानिश, उनको पूरी जानकारी दी कि दानिश मौके पर पहुंचे तो सलीम और शुएब ने उस पर भी धारदार हथियार से हमला कर दिया और जब नाजुक हालत उनकी हो गई तो उनको अस्पताल ले जाया गया है। तो उसके बाद ये मिला था कि ये मामला जैसे जैसे तूल पकड़ रहा था, क्योंकि अस्पताल की बात करें, मोहल्ले की बात करें तो वहाँ पे जमावड़ा लोगों का लगने लगा था। जैसे ही लोगों को जानकारी मिली थी कि ये चाकूबाजी हुई है पुराने सीतापुर के कोना चौकी क्षेत्र के अंतर्गत, तो फिर जमावड़ा लगने लगा, पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पहुंचने लगे, स्थिति का जायजा लिया गया और फिलहाल जो नाम जिनके आ रहे थे सलीम और शुएब को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। और जो जानकारी के मुताबिक अब इनके खिलाफ जो 4 धाराएं लगी थी उसमें एक धारा की और भी जो बढ़ोतरी हो गई। 4 धारा थी 109/1, 118/1, 351/3, 115/2। तो ये 4 धाराएं लगी थी, लेकिन अयान की मौत की जब यह खबर आती है, जानकारी तो आती है, तो अभी जानकारी के मुताबिक ये इसमें एक धारा और बढ़ गई, जो धारा है 302, तो ये भी एक धारा बढ़ गई हत्या की। तो अब इस पूरे मामले में पुलिस गहनता से जांच कर रही है। फिलहाल दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और एक और जानकारी आ रही कि अयान का आज सोमवार को देर शाम तक सीतापुर उसका शव पहुंच सकता है, क्योंकि लखनऊ ले जाते समय उसका जो है उसकी मौत हुई थी। इसके बाद ही पोस्टमार्टम होकर आज सोमवार को देर शाम तक उसका शव पहुंचेगा। और इस पूरे मामले पुलिस बराबर नजर बनाए हुए है, लेकिन देखने की बात है कि जहां एक बच्चा गेम खेल रहा था, टेकन गेम खेल रहा था, उसी दौरान वहां पर इतनी कहासुनी हो जाती है कि जो बड़े थे, जो जिनको कहा जाता है कि वो मार्गदर्शक होते हैं, तो उनके ही द्वारा वहां पर जो 14 साल का अयान उसके ऊपर बेरहमी से हमला करते हैं और नुकीली चीज से वार करते हैं, जिसके बाद से वो गंभीर घायल हो जाता है। उसको शायद लखनऊ ले जाते समय मौत जाती, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिरकार बड़े जो हैं, जो बड़े बुजुर्ग भी रहे, तो उनको इस पूरे मामले में थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे के ऊपर ऐसे वार नहीं करने चाहिए। अगर ना करते तो आज अयान लोगों के बीच में जिंदा होता। बिल्कुल, सीतापुर नगर में रविवार की देर रात वीडियो गेम को लेकर चाकूबाजी में एक की मौत हुई है, वहीं दूसरे का इलाज जारी है। आरोपी पुलिस कस्टडी में है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई प्रचलित है, जैसा कि इंडिया के सीतापुर संवाददाता मुतलिब सिद्दीकी ने जानकारी दी। इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद मुतलिब जी।